नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर पर। दोस्तों, आज हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं मैकेनिक डीजल का दोस्तों ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर। दोस्तों देख सकते हैं आप लोग, फर्स्ट ईयर यहाँ पर लिखा गया है। तो जो कि दोस्तों ये जो हुआ था दोस्तों, ये 24 जुलाई 2023 को दोस्तों हुआ था। ये हम लोगों का ऑफिशियल पेपर है। अगर आप लोग दोस्तों इस बार ITI का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं और आपका ट्रेड दोस्तों डीजल मैकेनिक है, तो आपके लिए वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि दोस्तों ये पिछले साल का ऑफिशियल पेपर है और काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आपका ITI का जो CBT एग्ज़ाम होता है उससे रिपीटेड होते रहते हैं हर साल। तो आप लोग इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा, इससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि पिछले साल किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे और आपके एग्ज़ाम में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक, और जिनको भी ये PDF चाहिए, PDF आप दोस्तों टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ से आपको PDF भी मिल जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूँ, यहाँ पर सबसे पहले दोस्तों ट्रेड थ्योरी का आपको 38 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। चलिए हम लोग उसको देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज़ द नेम ऑफ द टूल। ये जो टूल आपको दिखाया गया है, तो ये दोस्तों जो टूल है ये आपका कहलाता है दोस्तों फेस रिंच। तो फेस रिंच ऑप्शन नंबर यहाँ पर C करेक्ट हो जाएगा, फेस रिंच। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ वाटर लेवल फॉल्स डाउन इन थर्मोसाइफन सिस्टम। थर्मोसाइफन सिस्टम में जल स्तर गिरने का क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए थर्मोसाइफन सिस्टम में जल स्तर गिरने का जो प्रभाव पड़ता है वो रहता है आपका सर्कुलेशन डिसकंटिन्यू, यानी कि परिसंचरण बंद हो गया है। ठीक, तो थर्मोसाइफन सिस्टम में जल स्तर गिरने का प्रभाव पड़ता है कि सर्कुलेशन डिसकंटिन्यू हो जाता है। तीसरा क्वेश्चन करा नेम ऑफ द मफलर। ये जो दोस्तों चित्र में मफलर आपको दिखाया गया है, इस मफलर का आपको नाम बताना है। तो दोस्तों ये जो मफलर है ये आपका है बाफल टाइप मफलर। तो बाफल टाइप मफलर का दोस्तों ये आपको फिगर दिया गया है। तो बाफल प्रकार ऑप्शन नंबर यहाँ पर C करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है व्हाट इज द सोर्स ऑफ पॉल्यूटेंट गैसेज विथ हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन के साथ प्रदूषक गैसों का स्रोत कौन सा है। तो देखिए हाइड्रोकार्बन के साथ प्रदूषक गैसों का जो स्रोत है वो है फ्रॉम एग्जॉस्ट सिस्टम। एग्जॉस्ट प्रणाली से हाइड्रोकार्बन के साथ प्रदूषक गैसों का स्रोत है। पांचवा क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ चीजल यूज्ड फॉर स्क्वायरिंग मटेरियल एट कॉर्नर। कोनों पर स्क्वायरिंग सामग्री के लिए किस प्रकार की छेनी का उपयोग किया जाता है। तो देखिए कोनों पर स्क्वायरिंग सामग्री के लिए हम लोग जो छेनी प्रकार यूज करते हैं वो हमारा डायमंड पॉइंट चीजल रहता है। तो डायमंड पॉइंट चीजल आपका ऑप्शन नंबर A करेक्ट हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन करा है यहाँ पर कि व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क एज एक्स। एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताइए। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए जो हेक्साब्लेड दिखाया गया है की तरह जो आपको दिख रहा होगा, ये यहाँ पर इस तरह से देखेंगे, यहाँ पर जो ये एक्स पार्ट दिखाया गया है दोस्तों, ये आपका कहलाता है मास्टर सिलेंडर। ठीक, तो ये है दोस्तों आपका जो एक्स पार्ट है ये आपका मास्टर सिलेंडर कहलाता है। अब देखिए यहाँ पर सातवां क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क एज एक्स। उस भाग का नाम बताएं जिसे एक्स के रूप में चिन्हित किया गया है। तो यहाँ पर ये जो एक्स पार्ट है दोस्तों ये हम लोगों का क्या है, तो ये जो एक्स पार्ट है दोस्तों ये हम लोगों को कहलाता है कम्यूटेटर। ऑप्शन नंबर A करेक्ट हो जाएगा, कम्यूटेटर। आठवां क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ द इलेक्ट्रिकल पार्ट। विद्युत भाग का नाम बताइए। तो दोस्तों ये जो विद्युत भाग दिखाया गया है ये आपका दोस्तों कहलाता है फ्यूज। तो फ्यूज की ये दोस्तों फिगर दिया गया है, आप लोग देख सकते हैं। अब देखिए नौवां क्वेश्चन करें व्हाट इज द नेम ऑफ द इंडिकेटर। ये जो आपको इंडिकेटर दिखाया गया है ये इंडिकेटर का नाम आपको बताना है। तो ये जो इंडिकेटर है ये आपका ट्रैक्शन कंट्रोल का है। तो ट्रैक्शन कंट्रोल है ये। 10 नंबर क्वेश्चन है विच पार्ट ऑफ ड्रिल बिट फिट्स इन द स्लॉट ऑफ ड्रिलिंग मशीन स्पिंडल। ड्रिल बिट का कौन सा भाग ड्रिलिंग मशीन स्पिंडल के स्लॉट में फिट बैठता है। तो रहता है दोस्तों टांग, यानी कि खटास। तो ड्रिल बिट का जो हिस्सा ड्रिलिंग मशीन स्पिंडल के स्लॉट में बैठता है उसको हम लोग टांग बोलते हैं। अब देखिए 11 नंबर क्वेश्चन कर है विच इज इंक्रीजिंग द टार्क इन द स्टीयरिंग सिस्टम। कह रहा है यहाँ पर कि स्टीयरिंग सिस्टम में टार्क को कैसे बढ़ाया जाता है। तो देखिए स्टीयरिंग सिस्टम में टार्क को बढ़ाने के लिए हम लोग गियर बॉक्स का प्रयोग करते हैं। ठीक, तो गियर बॉक्स की मदद से हम लोग टार्क को बढ़ा सकते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द मटेरियल ऑफ पॉजिटिव प्लेट इन द लेड एसिड बैटरी। लेड एसिड बैटरी में यहाँ पर कह रहा है पॉजिटिव
प्लेट की सामग्री क्या है? तो देखिए लेड एसिड, देखिए हिंदी गलत दिया है, इंग्लिश सही है। तो लेड एसिड बैटरी में जो पॉजिटिव प्लेट रहता है वो जो मटेरियल उसका रहता है वह लेड पेरोक्साइड रहता है। ठीक। 13 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं व्हाट विल यू डू इफ़ एन इलेक्ट्रिक शॉक विक्टिम अनेबल टू रिलीज हिज ग्रिप फ्रॉम द कंडक्टर। यदि कोई बिजली का झटका पीड़ित कंडक्टर से अपनी पकड़ छोड़ने में असमर्थ होता है तो आप क्या करेंगे? तो देखिए आप लोग यह सुनिश्चित करें कि उसका जो बिजली सप्लाई है आप उसको बंद कर दें। तो यानी कि यदि कोई बिजली का झटका पीड़ित कंडक्टर से अपनी पकड़ छोड़ने में असमर्थ है तो हमें क्या करना चाहिए कि सुनिश्चित करें कि बिजली बंद है, यानी कि टर्न ऑफ कर देना चाहिए जो भी वहाँ का पावर सप्लाई रहे। 14 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर क्या, व्हाट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ ए लुब्रिकेंट। स्नेहक का गुण कौन सा है? तो देखिए स्नेहक का गुण रहता है आपका ऑयल विस्कोसिटी शुड बी सूट द ऑपरेटिंग कंडीशन। तेल की चिपचिपाहट ऑपरेटिंग परिस्थितियों के अनुरूप होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ पंप इंश्योर इन बिल्ट एंड यूनिफॉर्म डिलीवरी टू ऑल इंजेक्टर इन डीजल इंजन। डीजल इंजन में सभी इंजेक्टरों के लिए निर्मित और समान वितरण में कौन सा पंप सुनिश्चित करता है? तो ये करता है दोस्तों रोटरी टाइप पंप। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों आप लोगों को टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना चाहिए। ऑब्जेक्टिव सेंटर नाम दोस्तों टेलीग्राम है, और यहाँ पर जो वेबसाइट का नाम लिखा है objectivecenter.in, इसके ITI एग्जाम के सेक्शन में जाके आप PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। निम्न का टेट थ्योरी, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, वर्कशॉप, कैलकुलेशन एंड साइंस सभी PDF आपको मिल जाएगा, वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये रोटरी टाइप पंप हो गया। 16 नंबर क्वेश्चन है विच मटेरियल रेजिस्ट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। कौन सा पदार्थ इलेक्ट्रॉन के प्रवाह का विरोध करता है? देखिए जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन के प्रवाह का विरोध करता है वो हमारा सी यानी कि ग्लास यानी कि कांच रहता है। 17 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है विच टाइप ऑफ लुब्रिकेशन सिस्टम इज यूज्ड इन टू स्ट्रोक इंजन। कह रहा है यहाँ पर कि जो 2 स्ट्रोक इंजन होता है उसमें हम लोग लुब्रिकेशन सिस्टम के रूप में किसका प्रयोग करते हैं? तो देखिए 2 स्ट्रोक इंजन में संवहन प्रणाली का जो उपयोग करते हैं वह पेट्रोल ऑयल लुब्रिकेशन रहता है, पेट्रोल तेल की चिकनाई। यहाँ पर ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा। तो 2 स्ट्रोक इंजन में हम लोग पेट्रोल ऑयल लुब्रिकेशन सिस्टम का प्रयोग करते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू फाइंड द डायमीटर ऑफ पिस्टन। पिस्टन का व्यास का पता लगाने के लिए किस मापक यंत्र का उपयोग करते हैं? देखिए पिस्टन का व्यास का पता लगाने के लिए हम लोग आउटसाइड माइक्रोमीटर का प्रयोग करते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ द फाइल। फाइल का नाम बताइए। दोस्तों ये जो आपको फाइल यानी कि रेती दिखाया गया है ये आपका कहलाता है दोस्तों, यहाँ पर देखेंगे तो सब सिंगल कट है तो आपका सिंगल कट हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। 20 नंबर क्वेश्चन करें व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क एज एक्स। एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताइए। तो देखिए यहाँ पर दोस्तों ये जो एक्स पार्ट है आपको दिखाया गया है, यहाँ पर एक्स वाला पार्ट, ये एक्स वाला पार्ट दोस्तों आपका कहलाता है सिलेंडर हेड। तो सिलेंडर हेड का दोस्तों ये फिगर दिया गया है, यहाँ पर जो एक्स पार्ट पूछा गया है तो ये है आपका सिलेंडर हेड। देखिए 21 नंबर क्वेश्चन करें व्हाट इज द एनर्जी कन्वर्जन ऑफ बैटरी ड्यूरिंग चार्जिंग। चार्जिंग के दौरान बैटरी का ऊर्जा रूपांतरण कैसे होता है? तो देखिए चार्जिंग के दौरान बैटरी जो होता है उसकी रासायनिक ऊर्जा इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है। व्हाट इज द एनर्जी कन्वर्जन बैटरी ड्यूरिंग चार्जिंग। तो चार्जिंग के दौरान क्या होता है दोस्तों, इलेक्ट्रिकल एनर्जी रासायनिक ऊर्जा में बदलता है, जो कि आपका इंग्लिश यहाँ पर दोस्तों आपका सही दिया है, हिंदी आपका गलत दिया है। तो देखिए चार्जिंग के दौरान क्या होता है कि हम लोग सप्लाई देते हैं इलेक्ट्रिक से, तो इलेक्ट्रिक माध्यम से हम लोगों का किस में बदलता है, वो केमिकल एनर्जी में। ठीक, तो जो कि हिंदी देखेंगे तो रासायनिक ऊर्जा में विद्युत ऊर्जा ये कह रहा है, तो यानी कि विद्युत ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट होगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। यहाँ पर ये हिंदी इसका गड़बड़ थोड़ा दे दिया है। ठीक, अब देखिए दोस्तों यहाँ पर 22 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क एज एक्स। एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताएं। तो एक्स के रूप में जो चिन्हित भाग ये है दोस्तों आपका, तो ये जो एक्स पार्ट है दोस्तों ये आपका कहलाता है एनविल, यानी कि निहाई बोलते हैं इसको हम लोग, ये जो है इसको हम लोग निहाई बोलते हैं यहाँ पर। 23 नंबर क्वेश्चन है व्हाट मटेरियल इज यूज्ड टू मैन्युफैक्चरिंग एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड। एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड के निर्माण के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है?
तो देखिए एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड के निर्माण के लिए हम लोग जो सामग्री यूज करते हैं वो हमारा कास्ट आयरन यानी कि कच्चा लोहा होता है। 24 नंबर क्वेश्चन करें, विच मार्किंग डिवाइस इज यूज्ड टू स्क्राइब सर्कल, किस अंकन उपकरण का उपयोग सर्कल के लिए किया जाता है। तो देखिए जिस मार्किंग टूल का प्रयोग हम लोग सर्किल स्क्राइब के लिए किया जाता है तो वो रहता है आपका स्प्रिंग डिवाइडर। 25 नंबर क्वेश्चन है, विच लोड टेकन बाय द रोलर बियरिंग, रोलर बियरिंग के द्वारा कौन सा भार लिया जाता है। तो देखिए दोस्तों रोलर बियरिंग के द्वारा रेडियल लोड को वियर किया जाता है या सहन किया जाता है। 26 नंबर क्वेश्चन है, नेम द टाइप ऑफ ट्रांसमिशन डिवाइस, ट्रांसमिशन डिवाइस ये जो आपको दिखाया गया इसका नाम बताना है आपको। तो ये जो ट्रांसमिशन डिवाइस है दोस्तों ये आपका कहलाता है फ्लूइड कपलिंग। तो फ्लूइड कपलिंग यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, व्हाट इज द नेम ऑफ द टूल, टूल का नाम क्या है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर ये जो टूल आपको दिखाया गया है ये टूल आपका कहलाता है दोस्तों, ये कहलाता है आपका स्केल टाइप टार्क रिंच। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, स्केल टाइप टार्क रिंच। दोस्तों जिनको पीडीएफ लेना है आप लोग दोस्तों व्हाट्सएप ग्रुप आप लोगों का क्रिएट कर दिया गया है फर्स्ट ईयर का, जो कि इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जाको उसको आप लोग ज्वाइन कर लीजिए और टेलीग्राम भी आप लोग ज्वाइन कर लीजिए ताकि आप लोगों को पीडीएफ मिलता रहे। 28 नंबर क्वेश्चन है, विच लॉ इज अप्लाइड इन हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम, हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम में दोस्तों हम लोग कौन सा नियम लागू करते हैं। तो पास्कल लॉ लागू करते हैं। देखिए दोस्तों जो आज पीडीएफ है आज मैं डालूंगा, यानी कि जो वीडियो आज देख रहे हैं रात तक अगर आप लोग ज्वाइन कर लेते हैं उस ग्रुप को तो मैं पीडीएफ डाल दूंगा। लेकिन आज के बाद अगर कोई भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं और उसको पीडीएफ चाहिए तो व्हाट्सएप पर दोस्तों पुराना पीडीएफ तो नहीं मिल पाएगा, लेकिन दोस्तों क्या है कि आप लोग टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर दोस्तों पीडीएफ क्या है, चाहे जब डालने रहेंगे हम पीडीएफ वो आपको मिल जाएगा, बस फाइल्स वाले सेक्शन में जाके आप अपना ढूंढ लीजिएगा। देखिए यहाँ पर 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, विच इज द की एलिमेंट इन कन्वर्टिंग रेसिप्रोकेटिंग मोशन इनटू रोटरी मोशन, प्रत्यावर्ती गति को रोटरी गति में परिवर्तित करने में कौन सा महत्वपूर्ण तत्व है। तो वो रहता है दोस्तों आपका कनेक्टिंग रॉड। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर कनेक्टिंग रॉड। 30 नंबर क्वेश्चन है, वेयर द कार्बन ब्रशेज आर कॉन्टैक्ट इन ए स्टार्टिंग मोटर, स्टार्टिंग मोटर में कार्बन ब्रश कहाँ से संपर्क करते हैं। तो स्टार्टिंग मोटर में कार्बन ब्रश कम्यूटेटर से संपर्क करते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन है, विच की इज यूज्ड फॉर टेपर्ड शाफ्ट फिटिंग, पतला शाफ्ट फिटिंग के लिए किस कुंजी का उपयोग किया जाता है। तो देखिए पतला शाफ्ट फिटिंग के लिए हम लोग दोस्तों वुडरफ की का प्रयोग करते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन है, विच इज द इंजन अडॉप्ट हैंड क्रैकिंग, कौन सा इंजन हाथ से क्रैकिंग को अपनाता है। तो देखिए हाथ से क्रैकिंग को जो इंजन अपनाता है वो स्मॉल इंजन रहता है। तो ये हो जाएगा आपका स्मॉल इंजन, छोटा इंजन। 33 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ चीजल, छैनी का उद्देश्य क्या है। तो छैनी का उद्देश्य दोस्तों आपका चिपिंग। 34 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क एज यक्स, यहाँ पर ये जो यक्स पार्ट आपको दिखाया गया है इस यक्स पार्ट का नाम बताना है। तो ये जो यक्स पार्ट है दोस्तों ये आपका कहलाता है स्वान नेक पाइप। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, स्वान नेक पाइप। 35 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1 थिम्बल डिवीजन रीडिंग इन आउटसाइड माइक्रोमीटर, बाहर के माइक्रोमीटर में एक थिम्बल डिवीजन रीडिंग का मूल्य क्या है। तो ये है दोस्तों आपको 0.01 mm। 36 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द बेसिक यूनिट ऑफ लेंथ एज पर एसआई यूनिट, एसआई यूनिट के अनुसार लंबाई की मूल इकाई क्या है। तो देखिए एसआई इकाई के अनुसार लंबाई की जो मूल इकाई है वह है मीटर। 37 नंबर क्वेश्चन है, विच इज़ द बायोलॉजिकल हैजर्ड, कौन सा जैविक खतरा है। तो संक्रमण यानी कि इन्फेक्शन जो है ये आपका बायोलॉजिकल हैजर्ड है। 38 नंबर क्वेश्चन है, ये है दोस्तों व्हाट इज द मटेरियल ऑफ कैम्प साफ्ट, कैम्प साफ्ट किस मटेरियल के बनाए जाते हैं। तो देखिए जो कैम्प साफ्ट होता है ये आपका फोर्ज एलॉय स्टील के बनाए जाते हैं, यानी कि फोर्ड मिश्र धातु इस्पात करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर आपका ये जो ट्रेड थ्योरी था वो कंप्लीट हो चुका। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का 6 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, जिसमें से दोस्तों पहला क्वेश्चन करें, व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल हुज लेंथ एंड विड्थ आर 20 सेंटीमीटर एंड 18 सेंटीमीटर, एक आयत का परिमाप क्या है जिसकी लंबाई और चौड़ाई 20 सेंटीमीटर और 18 सेंटीमीटर है। तो देखिए आयत की
परिमाप ज्ञात करना, तो यहाँ पर लंबाई और चौड़ाई का योग हमारा कितना आएगा, 38 आएगा। 38 का अगर दूना कर देंगे तो हम लोगों का 76 इसका परिमाप आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है व्हाट इज द रेशियो ऑफ पावर आउटपुट टू पावर इनपुट। शक्ति आउटपुट और शक्ति इनपुट का अनुपात हम लोग क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं इफिशियंसी यानी कि दक्षता। इफिशियंसी क्या होता है कि पावर आउटपुट बटा पावर इनपुट होता है, इसी को हम लोग इफिशियंसी यानी कि दक्षता कहते हैं, आउटपुट बटा इनपुट को। अब देखिए यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन है व्हाट इज द विच इज वेरी गुड कंडक्टर, कौन सा बहुत अच्छा चालक है। तो देखिए जो बहुत अच्छा चालक या कंडक्टर होता है वो है आपका कॉपर यानी कि तांबा। तांबा विद्युत का बहुत अच्छा सुचालक या चालक होता है। चौथा क्वेश्चन है व्हाट इज द साइड ऑफ ए स्क्वायर हुज एरिया इज 6 to 5 mm²। एक वर्ग की भुजा क्या होगी जिसका क्षेत्रफल 625 है। तो देखिए 625 इसका अगर एरिया दिया है, इसका हम लोग वर्गमूल ले लेंगे तो ये हमारा भुजा निकल आएगा जो कि 25 आ जाएगा। पांचवा क्वेश्चन है व्हाट डिनोट्स लेटर कैपिटल M इन MKS सिस्टम। MKS सिस्टम में M देखिए मीटर को बताता है, K किलोग्राम को, S सेकंड को बताता है। छठा क्वेश्चन व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 5 to 9। 529 का वर्गमूल क्या है, तो 529 का वर्गमूल 23 होता है। तो यहाँ पर 6 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब इंजीनियरिंग ड्राइंग का दोस्तों 6 क्वेश्चन आपका आ गया है, जिसमें पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिख रहा है विच एरो हेड इज करेक्ट एज पर स्टैंडर्ड। मानक के अनुसार कौन सा तीर शीर्ष सही है। तो देखिए दोस्तों तीर शीर्ष दोस्तों देखिए आपका ये जो रहता है दोस्तों यही आपका सही होता है, जो कि यहाँ पर देखेंगे तो 3:2 के अनुपात में इसका जो एरो रहता है लगभग यही आपका सही होता है, लंबा वाला और नुकीला रहे। ठीक, ये तो आपका रेक्टेंगल हो जाएगा, एकदम पूरा त्रिभुजाकार हो जाएगा, नहीं तो ये थोड़ा लंबा रहता है। दूसरा क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द कन्वेंशनल सिंबल ऑफ मटेरियल। सामग्री के प्रतीक चिन्ह का बताइए। तो ये जो प्रतीक चिन्ह दिखाया गया है ये आपका कंक्रीट यानी कि कंक्रीट का ये दोस्तों दिखाया गया है। ठीक, तो ये कंक्रीट का है। ठीक, यहाँ पर ये हिंदी मत पढ़िएगा, बी वाला हो जाएगा आपका कंक्रीट। तीसरा क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द नेम ऑफ द टूल। ये जो टूल आपको दिखाया गया है, तो देखिए ऊपर देखेंगे तो यहाँ पर एक बाल की तरह यहाँ पर गोल से दिखेगा, तो ये गोल दिख रहा है तो ये आपका बॉल पिन हैमर हो जाएगा। एक बाल की तरह दिख रहा है तो बॉल पिन हैमर, ये हथौड़ा है। चौथा क्वेश्चन आइडेंटिफाई द कन्वेंशनल सिंबल ऑफ मटेरियल। ये जो आपको सिंबल दिखाया गया है ये किसका सिंबल है। ये जो सिंबल है दोस्तों ये आपका वाटर यानी कि पानी का है। ऐसे ही हम लोग पानी को दर्शाते हैं, आप लोगों को भी पता होगा। पांचवा क्वेश्चन है विच ड्राइंग डायमेंशन इज करेक्ट एज पर IS स्टैंडर्ड। IS मानक के अनुसार कौन सा ड्राइंग आयाम सही है। तो यहाँ पर दोस्तों जो आयाम दर्शाने का जो तरीका है यहाँ पर दोस्तों ये वाला आपका सही है, देख सकते हैं सी वाला। दर्शाने का यही तरीका आपका उपयुक्त माना जाता है। अब देखिए यहाँ पर है छठा क्वेश्चन व्हाट इज द ट्रिम्ड साइज ऑफ A4 शीट। A4 शीट का ट्रिम किया हुआ आकार क्या है। तो A4 साइज का जो ट्रिम किया हुआ आकार रहता है वह 210/297 रहता है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर ये आपका इंजीनियरिंग ड्राइंग खत्म हो गया। अब एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का दोस्तों 25 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, जिसमें से ये पहला क्वेश्चन कह रहा है कि द इंटेंशन टू मूव आउट ऑफ वंस प्लेस टू अनदर फॉर बेटर जॉब्स इज कॉल्ड। बेहतर नौकरियों के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के इस इरादों को हम लोग क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं माइग्रेशन यानी कि प्रवास। दूसरा क्वेश्चन है व्हाट इज विच वन इज नॉट ए कंजक्शन। कौन सा संयोजन नहीं है। तो आन ये दोस्तों आपका कंजक्शन नहीं है, यानी कि जो दो वाक्यों को जोड़ते हैं उसको हम लोग कंजक्शन कहते हैं। तो आर एंड और बट ये जोड़ने का काम करते हैं, जबकि आन जोड़ने यानी कि संयोजन का काम नहीं करता है। अब देखिए दोस्तों तीसरा क्वेश्चन क्या है फॉर मीडियम मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेज द इन्वेस्टिंग इन प्लांट एंड मशीनरी इज बिटवीन, यानी कि मध्यम विनिर्माण उद्यमों के लिए संयंत्र और मशीनरी में निवेश किसके बीच है। तो ये 5 से 10 करोड़ होना चाहिए। तो यानी कि मीडियम मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेज के लिए ये दोस्तों जो निवेश रहना चाहिए वह 5 से 10 करोड़ के बीच में होना चाहिए। चौथा है कि गोल आर 2 टाइप। तो जो लक्ष्य होते हैं वह 2 प्रकार के होते हैं, एक तो होता है आपका लॉन्ग टर्म और एक होता है शॉर्ट टर्म। तो दीर्घकालिक और अल्पकालिक यह लक्ष्य के 2 प्रकार होते हैं। पांचवा क्वेश्चन है कि जॉब्स दैट हैव बिकम आउटडेटेड इन द
पास्ट 5 ईयर, नौकरियां जो पिछले 5 वर्षों में पुरानी हो गई हैं वह STD बूथ है। छठा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए डिस्क्राइबिंग वर्ड, कौन सा वर्णनात्मक शब्द है, तो हार्ट यानी कि गर्म में जो है ये आपका वर्णनात्मक शब्द है कि यानी कि यह वर्णन कर रहा है कि कोई चीज़ गर्म है। ठीक। सातवां क्वेश्चन है द एक्सपेंशन ऑफ लान, तो लान का फुल फॉर्म होता है दोस्तों लोकल एरिया नेटवर्क। आठवां क्वेश्चन है डेडिकेशन टू ए पर्टिकुलर वर्क इज कॉल्ड, किसी विशेष कार्य के लिए समर्पण को हम लोग क्या कहते हैं, तो देखिए किसी विशेष कार्य के लिए समर्पण को हम लोग कमिटमेंट यानी कहते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा कि डेडिकेशन टू ए पर्टिकुलर वर्क इज कॉल्ड कमिटमेंट। नौवां क्वेश्चन है व्हाट आर द क्वालिटीज दैट आर कंसिडर्ड निगेटिव एंड नीड टू बी वर्कड ऑन, ऐसे गुण कौन से हैं जिन्हें नकारात्मक माना जाता है और जिन पर काम करने की आवश्यकता होती है, तो वो रहता है आपका पर्सनल वीकनेस, व्यक्तिगत कमजोरियाँ। 10वां क्वेश्चन है व्हाट इज मेजर चेंज टेक्स प्लेस इन मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग में प्रमुख परिवर्तन क्या होते हैं, तो देखिए मैन्युफैक्चरिंग में जो प्रमुख परिवर्तन होते हैं वह इंडस्ट्री रिवोल्यूशन होता है, यानी कि औद्योगिक क्रांति। इंडस्ट्री रिवोल्यूशन औद्योगिक क्रांति मैन्युफैक्चरिंग में प्रमुख परिवर्तन होते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर 11 नंबर कह रहा है कि इन एन ईमेल वेयर विल यू ऐड द पार्टिसिपेट रिसिपिटेंट ईमेल एड्रेस होम यू वांट टू सेंड द कॉपी ऑफ एन ईमेल, एक ईमेल में आप प्राप्तकर्ता का ईमेल एड्रेस, ईमेल का पता कहाँ जोड़ेंगे जिसे आप ईमेल कॉपी को भेजना चाहते हैं, तो उसको हम लोग CC में रखेंगे। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं यहाँ पर विच वन इज कंसिडर्ड टू बी ए पुअर कम्युनिकेशन, किसको हम लोग पुअर कम्युनिकेशन कहते हैं, तो मैसेज एम्बिगियस यानी कि संदेश का स्पष्ट होना ही हम लोग पुअर कम्युनिकेशन मानते हैं। अब देखिए 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है फिल इन द ब्लैंक, कि यहाँ पर है कि करेक्ट क्वेश्चन वर्ड यहाँ पर आपको डालना है व्हाट इज द स्पीकर एट द फंक्शन, यानी कि रहेगा हु इज द स्पीकर एट द फंक्शन हो जाएगा यहाँ पर। 14 नंबर क्वेश्चन है विच टैब इज यूज्ड टू इंसर्ट चार्ट्स ग्राफ्स इमेज एंड पेज नंबर इनटू ए वर्ड फाइल, किसका प्रयोग हम लोग टैब का उपयोग, किस टैब का प्रयोग हम लोग चार्ट ग्राफ इमेज पेज नंबर और वर्ड फाइल में डालने के लिए करते हैं, तो इंसर्ट टैब का प्रयोग हम लोग चार्ट ग्राफ इमेज और पेज नंबर को वर्ड फाइल में डालने के लिए करते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है चूज द ऑड वर्ड, विषम शब्द को चुनिए, तो देखिए प्लीज थैंक्स सॉरी ये सब आप लोग डेली यूज करते होंगे, लेकिन ये पेपर आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर ये विषम शब्द है, तो प्लीज थैंक्स और सॉरी ये सब बोलने वाली चीज़ है, जबकि पेपर ये आपका लिखने वाली चीज़ है ये सब कागज। व्हाट इज ए कम्फर्ट जोन, कम्फर्ट जोन क्या है, तो देखिए कम्फर्ट जोन है आवर फैमिलियर लाइफ स्टाइल एंड बिहेवियर इज आवर कम्फर्टेबल जोन, हमारी परिचित जीवन शैली और व्यवहार ही हमारा आराम क्षेत्र है। 17 नंबर क्वेश्चन है लो लेवल लैंग्वेज इज आल्सो कॉल्ड, निम्न स्तर की भाषा को क्या कहा जाता है, तो देखिए निम्न स्तर की भाषा को हम लोग मशीन लैंग्वेज कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा मशीन लैंग्वेज। 18 नंबर क्वेश्चन है विच वन इज ए डोज फॉर इंटरव्यू एटिक्वेटी, इंटरव्यू एटिकेट में डोज क्या है, तो ये रहता है आपका काम अप्रोच। 19 नंबर क्वेश्चन है व्हेन समवन सेज थैंक यू वी शुड रिप्लाई एंड से, यदि कोई आपको थैंक यू कहता है तो जवाब में हमें क्या कहना चाहिए, तो हमें कहना चाहिए योर वेलकम, आपका स्वागत है। 20 नंबर क्वेश्चन है व्हेन यू स्पीक टू ए पर्सन यू नीड टू, जब आप किसी व्यक्ति से बात करते हैं तो आप क्या करेंगे, तो देखिए जब आप किसी व्यक्ति से बात करते हैं तो आप लुक एट द पर्सन इन ए फ्रेंडली मैनर, व्यक्ति से मित्रतापूर्वक तरीके से देखें। 21 नंबर देखिए क्वेश्चन कर रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, कौन सा सत्य नहीं है, तो यहाँ पर कहा गया है कि आस्क ईच कस्टमर द सेम सेट ऑफ क्वेश्चन, प्रत्येक ग्राहक से समान प्रश्न पूछना यह सही नहीं है, बाकी अपने ग्राहकों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए उन्हें समझने पर वास्तविक ध्यान के साथ प्रश्न पूछें, ग्राहकों की ज़रूरतों पर ध्यान केंद्रित करके विश्वास स्थापित करें ना कि उत्पाद पर, केवल प्रासंगिक प्रश्न पूछें। ठीक, तो ये सब आपको करना चाहिए कि ये नहीं करना चाहिए कि ग्राहकों से समान प्रश्न पूछना नहीं चाहिए। 22 नंबर क्वेश्चन है विच वन इज नॉट ए स्टोरेज डिवाइस, कौन सा स्टोरेज डिवाइस नहीं है,
तो प्रिंटर आपका स्टोरेज डिवाइस नहीं है, जबकि वीडियो टेप, मेमोरी कार्ड और USB फ्लैश ड्राइव ये सब आपका स्टोरेज डिवाइस है। 23 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा SWOT का फुल फॉर्म है? तो SWOT का फुल फॉर्म होता है स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट। अब देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ दीज स्टेटमेंट इज ट्रू, कौन सा कथन सत्य है? तो सम सिटीज हैव मोर अपॉर्चुनिटी देन अदर फॉर सर्टेन जॉब रोल्स, कुछ शहरों में कुछ नौकरियों के लिए दूसरों की तुलना में अधिक अवसर होते हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है द एक्सपेंशन ऑफ ROM इज, रोम का फुल फॉर्म क्या होता है? तो रीड ओनली मेमोरी होता है रोम का फुल फॉर्म। तो दोस्तों यहाँ पर ये आपका कंप्लीट होता है, और भी ऐसे प्रैक्टिस सेट कराऊंगा आप लोगों को। बस आप लोगों को टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना है, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना है, ताकि कोई भी अपडेट रहे आपको मिलता रहे, और अगला सेट भी जो भी रहे आपको मिलता रहे। डीजल मैकेनिक का दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि मैंने मास्टर कोर्स प्रोवाइड कर दिया है, जिसका कि लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से जाके देख सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।